तो सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग में आज ये आखिरी क्लास है जिसमें हम एक और बैच वाला क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी हमने जो है दूसरे वीडियो में ये बैच वाले क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन एक बार जो है कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि फिर से एक बार समझा दीजिए। तो आज जो है एक नया क्वेश्चन करेंगे। बैच वाले क्वेश्चन में आपको मैं एक जो सिंपल क्लू वहाँ पर भी बताया था कि आप जो है पहले वाला जो दिया रहेगा, चाहे वो इनपुट दिया रहे या फिर ये जो आपका बैच 1 लिखा है यानी कि स्टेप लिखा हुआ है, तो पहला वाला कुछ भी इनपुट या फिर स्टेप 1 रहेगा उसको आप जो है नंबरिंग कर लीजिए। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे बैच 1 में लिखा है। बैच 1 आपका क्या, पहले मैं ये वर्ड्स पूरे जो है वैसे के वैसे लिख लेता हूँ। इज नॉट रेडी, क्लॉथ, सिंपल, हारमनी और बर्निंग। हारमनी और आपका ये है जो है बर्निंग है। इसको आप जो है नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से आपने नंबरिंग कर ली। अब चलिए अब बैच 2 का जो है इसी नंबरिंग से जो है हम देख लेते हैं। तो रेडी यहाँ पे रेडी का नंबर क्या है 3 है। उसके बाद बैच 2 का देख रहे हैं नॉट का नंबर क्या है 2 है। फिर उसके बाद इज आता है, तीसरा वर्ड इज है तो इज का 1 है। बैच 1 से जो है जो वर्ड्स लिखे हैं आपके बैच 2 में उसका जो है नंबर लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसी हिसाब से जो है हमारे जो क्वेश्चन पूछेंगे नीचे इसी नंबर के हिसाब से हमें जो है आंसर आसान तरीके से निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्लॉथ है तो क्लॉथ का जो नंबर है वो 4 है। फिर उसके बाद बैच 2 में आपका बर्निंग का नंबर यहाँ पे क्या निकला 7। फिर उसके बाद हारमनी का नंबर जो है वो 6 है। फिर उसके बाद सिंपल का नंबर जो है वो आपका 5 है। तो ये देखिए बैच 2 का हमारा निकल गया, यानी कि स्टेप 2 हमारा निकल गया। अब स्टेप 3 में आपका क्लॉथ है, क्लॉथ का नंबर 4 है। आपको मिला जुला के जो पहला वाला इनपुट दिया रहे या फिर बैच दिया रहे उसका आप नंबरिंग कर लीजिए, जितने भी वर्ड्स हैं उसके नंबरिंग कर लीजिए। फिर उसके बाद जो जितने भी बैचेज हैं उसके उस वर्ड के हिसाब से जो नंबर है उसको अरेंज कर दीजिए। तो बैच 3 का भी हम देख रहे हैं। बैच 3 में जो देखिए क्लॉथ है, क्लॉथ का नंबर यहाँ से क्या निकला हमारा 4। फिर उसके बाद एज और नॉट है, दूसरा वर्ड एज है, तीसरा वर्ड नॉट है। तो एज का जो है 1 और नॉट का है आपका 2। फिर उसके बाद रेडी है, रेडी का जो नंबर है वो 3। फिर उसके बाद सिंपल है, सिंपल का नंबर जो है 5। और फिर उसके बाद आपका हारमनी है, हारमनी का नंबर जो है वो 6। और फिर उसके बाद आपका बर्निंग है, बर्निंग का नंबर जो है वो 7। फिर उसके बाद चलिए बैच 4 का देखते हैं। बैच 4 नॉट नॉट का जो नंबर है वो आपका है बैच 1 से नॉट का नंबर 2। फिर उसके बाद एज का नंबर 1। फिर उसके बाद क्लॉथ और रेडी, क्लॉथ का नंबर जो है 4, रेडी का नंबर है 3, बर्निंग का नंबर है 7। फिर उसके बाद हारमनी का नंबर है 6 और सिंपल का नंबर है वो 5। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हो गया। फिर उसके बाद चलिए आखिरी जो बैच है हमारा जो कि 1 से 2 बजे तक। अभी टाइम जो है हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टाइम का क्या मतलब यहाँ पे दिया है। रेडी का जो नंबर है वो 3 है। फिर उसके बाद क्लॉथ का नंबर जो है 4। फिर उसके बाद एज का नंबर जो है आपका 1 है। फिर नॉट का नंबर 2 है। फिर आपका सिंपल, हारमनी, बर्निंग। सिंपल का जो है नंबर 5 है, हारमनी का नंबर जो है वो 6 है और बर्निंग का नंबर जो है वो 7 है। तो इस तरह से जो है आपने नंबरिंग कर ली। भले ही आपको इनपुट जित दिया हो, चाहे वो डायरेक्ट बैच 1 दिया हो, आपको क्या है पहले वाले को नंबरिंग कर लेना है। फिर उसके आधार पे आगे वाले जितने भी स्टेप्स हैं उसको जो है उस आधार पे जो है नंबरिंग आप कर दीजिए वर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। अब चलिए इसमें टाइमिंग का महत्व क्या है। The admission ticket for an exhibition bears a password which is changed after every clock hour based on a set of words chosen for each day। यहाँ पर अभी कोई समझने का मतलब नहीं है। The following is an illustration of the code and steps of rearrangement for subsequent clock hours. The time is from 9 to 3 PM। यानी कि ये जो पहला वाला जो है वो 9 बजे से है और 10 बजे तक, यानी कि 9 बजे से 3 बजे तक एक एक घंटे का। 9 से 10 ये 10 बजे स्टार्ट हुआ, ये 11 बजे स्टार्ट हुआ, ये 12 बजे स्टार्ट हुआ और फिर ये जो है 1 बजे स्टार्ट हुआ और फिर 3 बजे तक है, ठीक है। यानी कि 2 बजे का यहाँ पे 3 बजे तक जो है, यानी कि 2 से 3, यानी कि एक स्टेप जो है, यानी कि छठवां स्टेप जो है वो एक और आएगा जिसका जो है हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं है। अब चलिए इसके आधार पे जो हमने नंबरिंग की है, अब इसके आधार पे जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इफ़ द पासवर्ड फॉर बैच 1 वॉज रेट गो लॉन्ग टॉप वी लेट हैव, ठीक है। तो बैच 1 का जो पासवर्ड है वो ये है। तो विच बैच विल हैव द पासवर्ड
गो, रेट, टॉप, लॉन्ग। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सिंपली है, आपने बैच 1 को 1 2 3 4 5 6 7 हमें नंबर से ही सॉल्व करना। आपने बैच 1 को नंबर क्या दिया था जो हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ 1 से लेके 7 तक। अगर मैं इसको, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बेसिक से एकदम लिख के बताता हूँ, हमें क्या पूछ दिया है कि बैच 1 का जो पासवर्ड है वो ये है। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, रेट, गो, लॉन्ग, टॉप, वी, लेट और हैव। ये मैंने जो है जस्ट वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको नंबरिंग कर दी, क्योंकि बैच 1 का हमने नंबर क्वेश्चन में क्या दिया था, 1 से लेके 7 में लगातार जो है नंबर वो काउंटिंग नंबर दे दिया था, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इस पासवर्ड का, ये जो पासवर्ड हमें जो दिया है ये हमारा कौन सा बैच है, यानी कि कौन सा स्टेप है। तो ये देखिए, अब गो का नंबर यहाँ पर क्या है, गो का नंबर 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद रेट का नंबर क्या है, रेट का नंबर 1 है। फिर उसके बाद टॉप का नंबर 4 है। फिर उसके बाद लॉन्ग का नंबर 3 है। आप समझ रहे होंगे, ये देखिए बैच 4, यानी कि बैच 4 जो है सेम फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद हैव का नंबर कौन सा है, 7। फिर उसके बाद लेट का नंबर 6 है। और फिर उसके बाद वी का नंबर 5 है। तो जो आपका जो आंसर निकलेगा ये आपका जो है बैच 4 का निकलेगा। यानी कि देखिए 2 1 4 3 7 6 5। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही होगा। देखिए कितने आसान तरीके से जो है हमने यहाँ पे निकाल लिया ये आंसर। ठीक है, तो इसलिए जो है बैच वाले क्वेश्चन में आपको सिंपली नंबरिंग कर लेना है। फिर उसके बाद जो नीचे बैच दिए हैं उसको, उस वर्ड का जो नंबर है उसके हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो आपको पासवर्ड दिया है उसको भी नंबरिंग कर लीजिए, और जो आपसे पूछ रहा है उस नंबर के हिसाब से उस पासवर्ड को जो है अरेंज कर दीजिए। तो जो आपका आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। अब देखिए, डे फर्स्ट पासवर्ड, यानी फर्स्ट पासवर्ड कितने बजे का है, 9 बजे का है। यानी कि ये दिया है, कैमल रोड नो टॉय से मी नॉट। यानी कि इसको फिर से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। व्हाट विल बी द पासवर्ड फॉर फोर्थ बैच, यानी कि फोर्थ बैच का जो है, फोर्थ बैच आपका कौन सा होगा, 9 से 9 10 11 12। यानी कि फिर से स्टेप 4 आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो अब सपोज करिए कि इसमें मैंने जो है नंबरिंग सब कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और हमसे पूछ रहा है कि फोर्थ बैच, यानी कि 12 से जो 1 बजे वाला जो टाइमिंग है उस बैच का जो पासवर्ड है वो क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इस बैच का जो पासवर्ड है वो हमारा क्या है, 2, यहाँ लिखता हूँ 2 1 4 3 7 6 और 5। तो दूसरा वर्ड कौन सा है इसमें, दूसरा वर्ड आपका देखिए रोड है। तो रोड आपका पहले आएगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा देखिए पहला वाला ऑप्शन फॉलो होगा, रोड। फिर पहला वर्ड 2 1, पहला वर्ड कौन सा है आपका, कैमल है, देखिए कैमल। फिर उसके बाद चौथा वर्ड कौन सा है आपका, टॉय है इसमें, तो टॉय। फिर उसके बाद तीसरा वर्ड नो। फिर उसके बाद सातवां वर्ड यानी कि नॉट। फिर उसके बाद छठवां वर्ड मी। फिर उसके बाद पांचवा वर्ड से। तो ये देखिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो इसलिए देखिए बैच वाले क्वेश्चन में आप नंबरिंग कर लीजिएगा, तो जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब चलिए, अब इसमें जो है बैच 2 का जो पासवर्ड है वो दिया है हमें। बैच 2 का पासवर्ड क्या है, केम एलोंग नेट और एल्स की लॉट। ठीक है, अब ये जो है हमें बैच 2 का पासवर्ड दिया है। ठीक है, तो पहले मैं इसको देखिए बैच 2 का जो है लिख लेता हूँ। बैच 2 यानी कि इस टाइम के हिसाब से कौन सा टाइम है हमारा बैच 2, 10 बजे वाला, 10 बजे वाला। और इसका नंबर क्या है, 3214765। तो इसको बैच 2 का हम टाइमिंग पहले नंबर लिख लेते हैं, 3214765। तो 765। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे जो कितने, ये जो पासवर्ड लिखा है पहले हम इसको लिखते हैं, केम एलोंग नेट और एल्स की लॉट। ठीक है, तो यानी कि 3, जो केम का जो नंबर है वो 3 होगा, एलोंग का 2 होगा, नेट का 1 होगा, और का 4 होगा, एल्स का 7 होगा, की का 6 होगा और लॉट का 5 होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट कुड बी द पासवर्ड फॉर बैच 4 दैट इज 12 नून टू 1 PM। तो अब देखिए, अब इसमें जो है 12 नून से 1 PM, यानी कि बैच 4 का जो नंबर है वो हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, 2143765। तो 214 क्या है, 2143765। तो ये देखिए 214, इसको फिर से लिखता हूँ, 2143765।
ठीक है। तो दूसरा वर्ड इसमें कौन सा होगा, दूसरा वर्ड आपका अलोंग होगा, तो यानी कि अलोंग पहला वर्ड होगा आंसर में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन डी जो है वही फॉलो कर रहा है। फिर पहला वर्ड आपका ये वन यानी कि नेट आएगा। फिर उसके बाद चौथा वर्ड जो बैच 2 में कौन सा होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, 1 2 3 4 यानी कि और आएगा। तो ये देखिए, फिर उसके बाद तीसरा वर्ड आपका जो है वो आपका पहला यानी कि केम आएगा। फिर ये देखिए एल्स की नोट भी है जो इसी तरह एल्स की नोट 765 इसी तरह जो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका वो सही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, इफ़ द पासवर्ड फॉर 11 AM to 12 noon, यानी कि ये कौन से बैच की बात कर रहा है, 11 से 12 बजे, 11 से 12 यानी कि ये बैच 3 का बात कर रहा है। और बैच 3 का जो नंबर है वो क्या है, 412357। तो ये क्या है बैच 3 का नंबर, 412357, ये हमारा बैच 3 का नंबर है जो कि 11 से 12 बजे तक है। ठीक है, अब इसी का जो पासवर्ड है वो हमें दिया है, यानी कि ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो सभी के मतलब कि सोप का नंबर 4 होगा, साई का नंबर 1 होगा, मिस का नंबर 2 होगा, इस तरह से। और हमसे पूछा है व्हाट वाज द पासवर्ड फॉर बैच 1, यानी कि बैच 1 का पासवर्ड हमने लेट क्या लिया था, 1 से लेके 7 तक लगे था। ठीक है, यानी कि जो हमें ये वर्ड्स दिए हैं इस वर्ड्स को हमने पहले नंबरिंग किया, फिर उसके बाद जो है हमें इस ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है, 1 से लेके 7, क्योंकि बैच 1 का जो हमारा नंबर है वो 1 से लेके 7 है। अब देखिए इसमें जो है, अब जो आपका पहला यानी कि इसके हिसाब से जो दूसरा वर्ड है यानी कि साई से आपका जो है आंसर स्टार्ट होगा। तो साई ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है आपका सही है, मिला लीजिए। फिर दूसरा वर्ड होना चाहिए बैच 1 का, क्योंकि नंबर 2 पर दूसरा वर्ड था, तो 2 वाला जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पासवर्ड है उसमें तीसरा वर्ड है, यानी कि 1 2 3 मिस आएगा, तो साई के बाद मिस आएगा। उसके बाद देखिए जो तीसरा जो है वो यहाँ पर जो है क्वेश्चन के हिसाब से चौथा वर्ड यानी कि पेन आएगा, तो साई मिस पेन, ऐसी इसी तरह से जो है आप एक एक वर्ड को जो है मिला के ऑप्शन जो है आप सही मार्क कर देंगे। तो ठीक है, तो जितने भी हमारे जो मॉडल थे, बैच वाले क्वेश्चन, वर्ड्स वाले क्वेश्चन, या फिर अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन, और या फिर नंबर वाले क्वेश्चन, और एक और मॉडल मैंने कहा था जिसमें वर्ड्स और नंबर दोनों दिए थे। तो सभी जो 4-5 तरह के जो मॉडल हैं, जो अलग अलग तरह के जो पैटर्न है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप जो है अच्छे से 6 के 6 वीडियोस जो हैं अच्छे से देख लीजिए, तो ये जो टॉपिक है आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगातार NTSC, ओलंपियाड, रेलवे, बैंक हर एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आते ही आता है। तो इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, और भी जो डाउट्स है वो डाउट जो है कमेंट सेक्शन में लिखो, कि जाके फिर मैं देख सकूँ और आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकूँ। और फिर उसके बाद अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करो।